कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला, नबी पर जान दे देगा, नबी का चाहने वाला, नबी पर जान दे देगा और तिलावत कर कलाम हक की हो जाएगा अंदाजा, तिलावत कर कलाम हक की हो जाएगा अंदाजा। मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा, मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। आप सुने, आप लोगों से गुजारिश है कि आप बहुत अच्छी तरीके से सुनने की कोशिश करें, ताकि जो हमारी तो कोई बात नहीं है, आप ये समझ रहे होंगे हम तो इनकी तकरीर सुनते रहते हैं, हमारी तकरीर को अच्छी तरीके से ना सुनो, लेकिन कम से कम जो हमारे बाहर से मेहमान आए हैं उनकी तो आपको तकरीर सुननी है अच्छी तरीके से। इसलिए मैं आपके सामने ये दो बातें बोल रहा हूँ कि आप माहौल बनाइए। इसलिए आपसे गुजारिश करता हूँ कि आपको कोई बात अच्छी लगे तो उस पर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद करें। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है कि जिसमें जर्रा बराबर शक की गुंजाइश नहीं। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, तिबयानन लिकुल्ली शै, इसमें दुनिया की हर शय का बयान है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। हजरात मोहतरम, आज अगर किसी से पूछा जाए आपकी सोसाइटी में सबसे बेहतर इंसान कौन है, आपके मुआशरे में सबसे बेहतर इंसान कौन है, तो आप कहेंगे जिसके पास अच्छी गाड़ी है सबसे बेहतर इंसान वो है, जिसके पास अच्छा बंगला है सबसे बेहतर इंसान वो है, जिसके पास अच्छी प्रॉपर्टी है सबसे अच्छा इंसान वो है, जिसके पास अच्छे लड़के हैं सबसे अच्छा इंसान वो है, जिसका बैकग्राउंड अच्छा है सबसे अच्छा इंसान वो है, जिसके पास लग्जरी गाड़ी है सबसे अच्छा इंसान वो है। दुनिया का इंसान ये कहता नजर आएगा, लेकिन आकाए कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा जाए तो शहंशाह मदीना, ताजदार मदीना, इमामुल अंबिया इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान को सीखे और कुरान को सिखाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, उग़दू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन बि वला तकुनिल खामिस, या तो आलिम दीन बन जाओ या मुतअल्लिम बन जाओ या आलिम दीन की बात सुनने वाले बन जाओ या आलिम दीन से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। वला तकुनिल खामिस, लेकिन पांचवें मत बन जाना, अगर पांचवें बन गए तो हलाक हो जाओगे, तबाह बर्बाद हो जाओगे। ऐ लोगों, आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आखिर तुम्हारी कैटेगरी कौन सी है? आज तुम किस दहलीज पर हो? आज किस कैटेगरी पर हो? क्या तुम आलिम दीन हो? क्या तुम मुतअल्लिम हो? क्या तुम आलिम दीन की बात सुनने वाले हो? क्या तुम आलिम दीन से मोहब्बत करने वाले हो? हर इंसान अपना जायजा ले, अपने नफ्स का मुहासबा करे और देखे आज वो किस कैटेगरी में पहुंच चुका है। आज हमने ये तमाम तर परेशानियां, तमाम तर आफतें और तमाम तर जो परेशानियां आज हमारा माहौल क्रिएट कर रहा है, ऐ लोगों, इसकी वजह यह है दरसे कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, दरसे कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। ऐ लोगों, आज ये परेशानियां हैं, इसकी वजह यह है कि हमने कुरान को छोड़ दिया है, हमने साहिबे कुरान की तालीम को छोड़ दिया है, हमने अपने आका के फरमान को छोड़ दिया है, हमने रब्बे कायनात के फरामीन पर अमल करना छोड़ दिया है। वरना ए लोगों, जब तक सहाबा इकराम ने मेरे आका के हुक्म पर अमल किया, अल्लाह तबारक व तआला के फरामीन पर अमल करते रहे, सारी दुनिया उनके कदमों पे झुकती रही। जब से मुसलमानों ने अपने रब्बे कायनात की बारगाह में झुकना छोड़ दिया है, रब्बे कायनात के फरामीन को पढ़ना छोड़ दिया है, रब्बे कायनात के फरामीन पर अमल करना छोड़ दिया है, आज सारी दुनिया उसके पीछे लग चुकी है। ए लोगों, अगर आज भी चाहते हो कि तुम सर बुलंद हो जाओ, अगर आज चाहते हो कि तुम्हारा सर बुलंद हो जाए और तुम्हारा रुतबा आला हो जाए, रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही बुलंद हो, शर्त यह है कि मोमिने कामिल बन जाओ, शर्त यह है मोमिने कामिल बन जाओ। मैं आपसे यही बता रहा हूं, आज कमी हमारी है, कमी हमारी है। वरना ए लोगों, दूसरों पर दोष रखने वालों, दूसरों को ये कहने वालों कि फलाने देश का निजाम बर्बाद कर दिया है, फलाने देश का निजाम बर्बाद कर दिया है, तो ए लोगों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, ये बताओ कि तुमसे नमाज पढ़ने के लिए किसने मना किया? तुमसे कुरान की तिलावत करने के लिए किसने मना किया? तुमको इबादत करने के लिए किसने मना किया? तुम्हें
तुम्हें अच्छे काम करने के लिए किसने मना किया? ए लोगों, जो नबी का सच्चा वफादार होगा वो अपने मुल्क का अच्छा शहरी भी होगा, वो अपने वतन का मोहब्बत करने वाला भी होगा, वो अपने वतन से प्यार करने वाला भी होगा। एक अच्छा मुसलमान ही एक अच्छा शहरी भी हो सकता है, एक अच्छा मुल्क परस्त भी हो सकता है। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया और आखिरत में तुम्हारी भलाई हो तो आका के कदमों से वाबस्ता हो जाओ, आका के कदमों को चूम लो और उनके दामन से वाबस्ता हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके दामन से वाबस्ता हो जाओ। और ऐ लोगों, कामयाबी विदाउट एजुकेशन, यू कांट सक्सेस योर लाइफ विदाउट एजुकेशन। और बगैर तालीम के तुम अगर चाहो कि हम दुनिया में सक्सेस और कामयाब हो सकते हैं, यू कांट सक्सेस योर लाइफ विदाउट एजुकेशन। बगैर एजुकेशन के तुम अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते, कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और ऐ लोगों, मैंने जो आयत करीमा पढ़ी, रब्बे कायनात ने अपने महबूब पर सबसे पहले जो वही नाजिल फरमाई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। महबूब पढ़िए, पढ़िए अपने रब के नाम से जिस रब ने आपको पैदा फरमाया। और इसी सूरह कलम के अंदर रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, वअल्लमल इंसान मा लम यअलम। और इंसान को वो सिखा दिया जो इंसान नहीं जानता था। अब यहां से इंसान से मुराद या तो आकाए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी है, तो अगर हुजूर की जात मुराद ली जाए तब भी यहां पर यह माना साबित होगा, अर्रहमान अल्लमल कुरान। रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखा दिया। और कुरान क्या है? तिबयानन लिकुल्ली शै। दुनिया की हर शय का बयान कुरान पाक के अंदर है। दुनिया की हर शय का बयान कुरान पाक के अंदर मौजूद है। तो पता चला अल्लाह तबारक व तआला ने सारी दुनिया का इल्म, सारी कायनात का इल्म रब्बे कायनात ने अपने महबूब को अता फरमा दिया है। और ए लोगों, सुनो सुनो, इस कुरान से भी मैं आपकी वजाहत और आपको ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को इल्म माकाना व मा यकून अता फरमाया। और सुनो सुनो, रब्बे कायनात ने अपने हबीब पर जो वही नाजिल फरमाई और उस वही के अंदर वअल्लमल इंसान मा लम यअलम, यहाँ अगर हुजूर के अलावा आम इंसान मुराद ले लिया जाए और दुनिया का कोई भी इंसान ले लिया जाए, चाहे दुनिया का टीचर हो, चाहे दुनिया का साइंसदान हो, चाहे दुनिया का मुहक्किक हो, चाहे दुनिया का आलिम हो, चाहे दुनिया का मुफ्ती हो, चाहे दुनिया का कारी हो, कोई भी इंसान ले मुराद लिया जाए तो इससे पता चला अल्लाह तबारक व तआला ही उसको सिखाता है, अल्लाह तबारक व तआला ही उसके जहन को खोलता है, रब्बे कायनात ही उसको समझ अता फरमाता है, रब्बे कायनात ही उसके जहन को खोलता है। और नई नई तहकीक और नई नई रिसर्च जो आज सामने आ रही हैं, ए लोगों, अब ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब तक कुरान नहीं आया था कोई रिसर्च दुनिया की तहकीक में कोई नहीं बता सकता, जब तक कुरान नहीं आया था दुनिया के अंदर कोई तहकीक हुई नहीं थी। है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मैं ये बता रहा था, अगर यहाँ से इंसान से मुराद आम इंसान मुराद ले लिए जाए, दुनिया का चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे मुहक्किक हो, चाहे मुदक्किक हो, चाहे आलिम हो, चाहे मुफ्ती हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे साइंसदान हो, कोई भी इंसान मुराद ले लिया जाए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ही उसको ये इल्म अता फरमाया है, ये समझ अता फरमाई है, ये इदराक अता फरमाया है। रब्बे कायनात ने ही इंसान को ये तमाम चीजें सिखाई हैं। वरना ए लोगों, जब तक कुरान नहीं आया था, जब तक साहिबे कुरान इस दुनिया में तशरीफ नहीं लेकर आए थे, ए लोगों, तुम्हें पता है इंसान किस तरीके से जीता था, इंसान किस तरीके से रहता था। उनके रहने का ठिकाना पहाड़ होते थे, उनके खाने का तरीका भी ऐसा था। जंगलों में अगर जानवर मिल गया, जानवर को भून कर खा लिया, अगर घास फूस मिला और घास फूस को इसी तरीके से अपनी रोजी बना लिया। ए लोगों, ये तरीका किसने बताया? ये साइंस और आज की तरक्की याफ्ता जो दौर है, आज लोग कह रहे हैं साइंस ने बहुत तरक्की की। मैं कहता हूं इंसान सिर्फ 1500 साल से नहीं है, बल्कि इंसान हजरत आदम की पैदाइश से लेकर और हजरत
आदम की पैदाइश तकरीबन 5,500 या 6,000 साल हो गए, लेकिन इंसान ने तरक्की क्यों नहीं की? इंसान ने ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहले क्यों नहीं किया? जब कुरान आया तभी कुरान के बाद ही ये टेक्नोलॉजी आई, कुरान के बाद ही ये रिस्क शुरू हुई, कुरान के बाद ही तमाम तहकीकें शुरू होती हैं। तो पता चला रब्बे कायनात इस आयत करीमा में इरशाद फरमाता है वअल्लमल इंसान मा लम यअलम, अल्लाह ने इंसान को सिखा दिया जो वो नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते अहले बैत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। रब्बे कायनात ने ही सिखाया है, बेशक बेशक, और उसने ही बताया है। इंसान चाहे कितनी तरक्की कर ले, आज चंद्रयान पर हिंदुस्तान का चंद्रयान 3 पहुंचा, पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान की तारीफ की, और ये काबिल तारीफ कदम है हिंदुस्तान का, तारीफ होनी चाहिए। और जितना एजुकेशन और जितनी तालीम बढ़ेगी इतना ही फायदा होगा। लेकिन ए लोगों, मैं तुमसे भी कहना चाहता हूं, तुम भी तो तालीम में आगे बढ़ो। तुम आगे कब बढ़ोगे? तुम ये समझ रहे हो कि हम मदरसे में नहीं जाते तो, लेकिन हम दुनियावी तालीम में आगे हैं। हिंदुस्तान की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है, हिंदुस्तान की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो शेड्यूल कास्ट से भी नीचे है, शेड्यूल कास्ट से भी नीचे है। वो तालीम के एतबार में भी उनसे नीचे हैं, वो फाइनेंशियली एतबार से भी उनसे नीचे हैं। ए लोगों, अपने आप को ये समझते हो कि हम बहुत मालदार हैं, हम एजुकेशन में आगे हैं। अगर हमने दुनियावी तालीम हासिल नहीं की, लेकिन अगर हमने दीनी तालीम हासिल नहीं की तो दुनियावी तालीम में बहुत आगे हैं। तो मैं तुम्हारे इस वहम को भी दूर कर देता हूं। ए लोगों, हिंदुस्तान की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, उन टॉप यूनिवर्सिटीज का अगर आप जायजा लें तो जो तुम्हारे शोबे थे, चाहे वो अरबी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो उर्दू डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पर्सियन डिपार्टमेंट हो, जो सिर्फ मुस्लिम डिपार्टमेंट होते थे, आज उसमें आधे मुस्लिम लोग अरबी डिपार्टमेंट से वो अरबी डिप्लोमा कर रहे हैं, और आधे से ज्यादा गैर मुस्लिम लोग अरबी डिपार्टमेंट में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। आज हम हर मैदान में पीछे होते हुए नजर आते हैं। ए लोगों, रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, मैंने जो आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह इरशाद फरमाता है व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिस्ली, अगर तुम शक करते हो उस पर जो हमने अपने बंदे जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उतारा, तो उसके मिस्ल एक सूरत लेकर आओ। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, रब्बे कायनात ने आज से 1400 साल पहले चैलेंज किया, लेकिन आज तक कोई भी उसका मुकाबिल ना ला सका, आज तक उसका कोई मुकाबला नहीं कर सका। हजरत मोहतरम, एक साइंसदान और एक बड़ा मुहक्किक अपनी तहकीक पर उसको बड़ा नाज था, अपनी तहकीक पर उसको बड़ा तकब्बुर था। वो कहने लगा 1400 साल हो गए हैं, 1400 साल हो गए हैं, आज तक कुरान का कोई मुकाबिल ना ला सका, आज तक किसी ने कुरान के चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया है, कुरान के चैलेंज को कबूल नहीं किया है। डॉक्टर गैरी मिलर वो कहता है मैं कुरान के चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं, मैं कुरान के चैलेंज को मानता हूं, और मैं दुनिया वालों तुमको कुरान के अंदर से मिस्टेक निकाल कर दिखाऊंगा, कुरान के अंदर से मैं तुमको डाउट निकाल कर दिखाऊंगा, कुरान के अंदर से मैं तुम्हें खामियां निकाल कर दिखाऊंगा। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, डॉक्टर गैरी मिलर कहता है कि मैंने कुरान को स्टडी करना शुरू किया, मैंने कुरान की स्टडी की, मैंने कुरान को पढ़ना शुरू किया। डॉक्टर गैरी मिलर कहता है व्हेन आई रिसाइट द होली कुरान, वो कहता है जब मैं कुरान को पढ़ना शुरू करता हूं, जब मैं कुरान की तिलावत करता हूं, और कहता है व्हेन आई ट्रांसलेट ऑफ द होली कुरान, वो कहता है जब मैं कुरान का इंग्लिश ट्रांसलेट पढ़ता हूं, आई डिडंट फाइंड एनी मिस्टेक इन दिस होली कुरान पाक। वो कहता है मैंने कुरान को सूरह फातिहा से लेकर सूरह वन्नास तक पढ़ लिया, मैंने हर आयत को पढ़ा, और ऐसी आयत को मैंने सरसरी निगाह पर नहीं पढ़ा जिस तरीके से हम लोग कुरान को पढ़ते हैं, बगैर समझे पढ़ते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, उसके मतलब को नहीं जानते। लेकिन उसने जो कुरान को पढ़ा था, उसने कुरान का इंग्लिश ट्रांसलेट पढ़ा था, उसने कुरान के तर्जुमे को पढ़ा था, और पढ़ने के बाद उसका माना और उसकी तहकीक अपनी डिक्शनरियों के जरिए से की थी, और डिक्शनरी से तहकीक करने के बाद वो कहता है बट आई डिडंट फाइंड एनी मिस्टेक इन होली कुरान पाक, लेकिन मैंने पूरे कुरान को सूरह फातिहा से लेकर सूरह वन्नास तक पढ़ लिया,
मैंने पूरे कुरान के अंदर एक भी खामी नहीं पाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरे कुरान के अंदर एक भी खामी, एक भी गलती, एक भी मिस्टेक, एक भी डाउट नहीं पाया। तो ऐ लोगों, गवाह हो जाओ और सुनो, जिस कुरान के अंदर मैं खामियां निकालने के लिए, गलतियां निकालने के लिए, जिसके अंदर मैं खामियां तलाश करने के लिए गया था, आज उसी कुरान ने मुझे ईमान की दौलत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, उसी कुरान ने मुझे ईमान की दौलत अता फरमा दी है। और ऐ लोगों, ये मेरे नबी का वो सच्चा मौजज़ा है जो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। और सुनो सुनो, मेरे आकाए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये ऐसा मौजज़ा है कि ये किताबुल्लाह भी है, ये कलामुल्लाह भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किताबुल्लाह भी है और ये कलामुल्लाह भी है। और ऐ लोगों, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन तमाम नबियों की और मेरी उम्मत की 120 सफ़े होंगी और उन 120 सफ़ों में 80 सफ़े उम्मत मुहम्मदिया की होंगी। 80 सफ़े उम्मत मुहम्मदिया की होंगी। ऐ लोगों, आज जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर प्रोपागेंडा करके टीवी चैनलों पर डिबेट के जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए से जितना लोग इस्लाम को दबाने की कोशिश करते हैं, जितना लोग मुसलमानों की छवि को बुरा करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर ऐसा एजाज अता फरमाया है। जितना मुसलमानों को टॉर्चर किया जा रहा है आज पूरी दुनिया के अंदर, आज पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन आप क्या समझ रहे हैं कि इस निशाना बनाने की वजह से मुसलमान क्या दुनिया से मिट जाएगा? अरब वालों ने, मक्का वालों ने 23 साल तक पूरी कोशिश की कि इस्लाम को मिटा दिया जाए, मुसलमानों को खत्म कर दिया जाए। खालिद बिन वलीद अकेले 7 लाख के मजमे में पहुंच गए और वहां पर यह प्लानिंग की जा रही थी कि अब मोहम्मद अरबी तो विसाल कर चुके हैं, अब इस्लाम को मिटाना आसान है। लेकिन खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह 7 लाख के मजमे में अल्लाह का शेर, अल्लाह की तलवार उन 7 लाख के मजमे में पहुंचकर जब वहां पर पहुंचे तो तमाम लोग कहने लगे, ऐसा लगता है कि यहां पर कोई मोहम्मद अरबी का गुलाम है, मोहम्मद अरबी का गुलाम है। किसी ने कहा कि मुसलमानों को कैसे मिटा दिया जाए, किसी ने कहा कि एक बार ही ख़त्म कर दिया जाए, किसी ने कहा कि उनका बाइकाट कर दिया जाए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। लेकिन जब उनके पादरी से सलाह लेने की कोशिश की तो उनके पादरी ने कोई सही तरीके से जवाब नहीं दिया। अल्लाहु अकबर मुसलमानों, तो जब बताया गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि इस मजमे के अंदर कोई मोहम्मद अरबी का गुलाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत साहिब क़िबला हुजूर सैयद जावेद मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद जावेद मियां साहिब क़िबला। आप हज़रात तशरीफ रखें, बैठ जाएं। हेलो, बस मैं अपनी तकरीर को बिल्कुल 2 मिनट में ख़त्म कर दूंगा इंशाअल्लाह। तो मैं बता रहा था, उन मजमे में पादरी ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि इस मजमे में कोई मोहम्मद अरबी का गुलाम है, मोहम्मद अरबी का गुलाम है। तो कहा कि इनको कैसे उठाया जाएगा? तो बताया गया कि उनको मोहम्मद अरबी का वास्ता दिया जाए। तो उन यहूदियों के मजमे ने कहा कि कोई मोहम्मद अरबी का गुलाम इस मजमे में है तो उठकर खड़ा हो जाए, उन्हें मोहम्मद अरबी का वास्ता। अल्लाहु अकबर मुसलमानों, जब इतना कहा तो खालिद बिन वलीद मजमे से खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद उनसे कहते हैं कि तुम्हें डर नहीं लगा? 7 लाख के मजमे में अकेले आ गए। खालिद बिन वलीद ने कहा, मैं सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल से डरता हूं, दुनिया की किसी चीज से नहीं डरता।
तो इससे पता चला कि कुरान का एजाज कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। और इसी कुरान के जरिए से लोग कल भी मुसलमान हो रहे थे, आज भी मुसलमान हो रहे हैं, सुबह क़यामत तक मुसलमान होते रहेंगे। और इसी वजह से क़यामत के दिन सबसे ज्यादा सफ़े मोहम्मद अरबी के गुलामों की होंगी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं।